नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे डिंपल यादव पर दोस्तों कि डिंपल यादव क्या अखिलेश की ताकत बन गई हैं। यह सवाल क्यों आ रहा है? बीते कुछ दिनों में जब से आप जंतर मंतर का आंदोलन देख रहे हैं, जेनजी का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तब से आपने देखा डिंपल यादव को प्रदर्शन करते हुए। वो तमाम तस्वीरें आपके जहन में होंगी जो आपने देखी होंगी। डिंपल यादव जिस तरह लोगों की मदद कर रही थी, प्रदर्शन का हिस्सा बनी थी। अब उन तमाम तस्वीरों से आगे की बात है कि आखिर डिंपल यादव अखिलेश यादव का सहारा कैसे बन रही हैं, कैसे वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही हैं। इसीलिए आज यह सवाल है कि क्या डिंपल अखिलेश यादव की ताकत बन गई हैं, समाजवादी पार्टी में मास्टर स्ट्रोक बन गई हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत बन गई हैं। तमाम सवाल है, तो इनको अलग अलग बिंदुओं पर समझने की कोशिश भी करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर हम बात भी करेंगे दोस्तों, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिंपल यादव अखिलेश यादव के लिए कैसे ताकत बन रही है। सबसे पहले आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने देखा डिंपल यादव आंदोलन को लीड कर रही थी जंतर मंतर पर। जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद वहां मौजूद थे, तो डिंपल यादव उस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए भी डिंपल यादव पहुंची थी, अपना समर्थन डिंपल यादव ने दिया था। और आंदोलन में बैरिकेडिंग पर चढ़ती हुई डिंपल यादव को भी आपने देखा है। यानी समाजवादी पार्टी में आंदोलन का एक बड़ा चेहरा डिंपल यादव बन गई हैं। जाहिर सी बात है, अब जब लखनऊ में कोई प्रदर्शन होगा तो डिंपल यादव आपको यहां भी नजर आएंगी, इसी तरीके से प्रदर्शन करती दिखेंगी। यानी आंदोलन में डिंपल यादव ने यह दिखा दिया कि वो पीछे नहीं है। उनके हाथ पर चोट लगी थी, आपने देखी वो तस्वीरें। भारत एक सोच ने आपको वो भी दिखाया कि कलाई पर चोट थी, उनको हाथ जला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद डिंपल यादव प्रदर्शन में डटी रही, जमी रही, पीछे नहीं हटी। दूसरी बात दोस्तों जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो भाषण जो डिंपल यादव ने सदन में दिया है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि डिंपल यादव में कितना बदलाव आ चुका है। डिंपल यादव का नया अवतार मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे डिंपल यादव ताकत बन गई हैं समाजवादी पार्टी की। सड़क पे भी, सदन में भी ये डिंपल यादव का बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री डिंपल यादव चेंज हो चुकी हैं। ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है डिंपल यादव का, जो सड़क पर भी दिख रहा है और संसद में भी दिख रहा है। तीसरी बात पर बात करते हैं दोस्तों, सिंपल छवि। ये तो आप जानते हैं डिंपल यादव अपनी सादगी के लिए, अपनी एक विनम्र छवि के लिए जानी जाती हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत सिंपल रहती हैं। प्रदर्शन में भी तमाम तस्वीरें आपने देखी, जब वो प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलते हुए बहुत विनम्र थी। एक मां की तरह डिंपल यादव ने उनका, बच्चों का ख्याल रखा और ये कहा भी कि ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे हमारे देश के हैं। ये बात डिंपल यादव ने सदन में बोली। तो ये दिखाता है कि डिंपल यादव परिवार को, घरों को कितना समझती हैं। एक हिंदुस्तान की गृहिणी अपने घर परिवार को जितना समझती है, उतना ही डिंपल यादव समझती हैं। आप सोच कर देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, खुद वो चौथी मर्तबा सांसद हैं, लेकिन डिंपल यादव ने कभी भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी है दोस्तों। और यही वजह है कि वो अखिलेश की सबसे बड़ी ताकत बन गई हैं। और लोकप्रियता की अगर बात करूं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि डिंपल यादव को जो लोकप्रियता हासिल है, वो इस देश में बहुत कम महिला नेताओं को हासिल होगी। अगर आप इस देश में टॉप 5 महिला नेताओं की सूची बनाएंगे जो लोकप्रिय हैं, तो उनमें एक नाम डिंपल यादव का आता है। और यह डिंपल यादव ने अपनी सादगी से हासिल किया है, अपनी सरलता से हासिल किया है। और अब दोस्तों, मैं जिस अंदाज की बात कर रहा था, जिस भाषण की बात कर रहा था, मैं आपको वो भाषण भी सुनवाता हूं जो डिंपल यादव ने बड़ी सरलता से संसद में अपनी बात रखी है। मैं चाहता हूं कि आप बड़े धैर्य से और बड़े सुकून से डिंपल यादव की बात सुने। आपको समझ आएगा कि डिंपल यादव में आखिर क्या बदलाव आया है, किस तरीके का बदलाव डिंपल यादव में महसूस किया जा रहा है। ये है वो भाषण। बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं।
सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फख्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए, लेकिन हमें फख्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर सांसद लोग चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, सुना आपने डिंपल यादव को। डिंपल यादव ने किस अंदाज में अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने बागी सांसदों को भी घेरा, छात्रों का मुद्दा भी उठाया और यह भी कहा कि ये जो इधर उधर वाला मसला चल रहा है, इस पर आप कोई कानून बनाइए। जो सांसद इधर से उधर भाग रहे हैं, इस पर कोई कानून बनाइए ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि लोकतंत्र को नुकसान होता है। और डिंपल यादव ने बड़े कम शब्दों में बड़ी सरलता से अपनी बात बताई दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये सवाल फिर घूम कर आता है कि क्या डिंपल यादव अखिलेश यादव की ताकत बन चुकी हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।